टीवी स्क्रीन पर खबर यह है कि इसी मामले को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में सुनवाई कर सकती है। ज्ञानवापी पर कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पहले जब याचिका गई तो कोर्ट ने यह कहा कि हम पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन सुनवाई करने से इनकार नहीं किया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, कोर्ट ने पहले ही कहा कि हम पूरे मामले को समझेंगे, ठीक से फिर देखेंगे। अब खबर यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है कल। देखिए, शुक्रवार को मेंशन किया गया था और ये मांग की गई थी कि बनारस में जो ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन उस समय याचिका दायर नहीं की गई थी और इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में हम बिना सुनवाई किए हुए, बिना दस्तावेज देखे हुए, पेपर देखे हुए कोई आदेश पारित नहीं कर सकते और इसलिए कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाया था। उसके बाद परसों याचिका दायर हुई और उसमें ये बात कही गई थी कि याचिका में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उसमें यह था कि ये गैर जरूरी एक्सरसाइज है। दूसरी बात यह कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए बनारस की कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी कही गई थी कि 1991 में हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया है, उसके बाद भी ये सर्वे हो रहा है, ये गलत है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। कल इस मसले पर सुनवाई हो सकती है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मसला लगा हुआ है और कल सुनवाई होगी। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मसला हुआ कि 3 दिन का सर्वे का काम आज पूरा हो गया, बनारस के कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और आज जो ये हुआ कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वहाँ जो सबूत मिले हैं बहुत क्रूशियल हैं और इसलिए उन सबूतों को संरक्षित करने के लिए तत्काल उस इलाके को सील कर दिया जाए और कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी पारित कर दिया है। तो कल दोनों जगह सुनवाई होगी, बनारस की कोर्ट में भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। बनारस के कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी कि क्या मिला है उस सर्वे में, उसको कोर्ट देखेगा और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या बनारस कोर्ट का जो आदेश है वो सही है या गलत है। ये जो प्रक्रिया चल रही है बनारस कोर्ट में उस पर रोक लगेगा या नहीं लगेगा, ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो कल का जो दिन है वो ज्ञानवापी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कभी निगाहें बनारस की तरफ होंगी और कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि बनारस की कोर्ट की एक्सरसाइज पर तत्काल रोक लगाया जाए। प्रभाकर, आप अपनी नजर तब तक के लिए बनाए रखिएगा। अमिताभ ओझा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशी से ही। अमिताभ ओझा, जैसे ही सर्वे पूरा हुआ है माहौल एकदम से बदल गया है। जी बिल्कुल, सर्वे जैसे ही पूरा हुआ और अंतिम दिन था, अंतिम चरण था, लेकिन अंतिम चरण के बाद जो खबरें आई और जिस तरीके से कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग का जिक्र किया है, क्योंकि इससे पहले जो याचिकाकर्ता के पैरोकार थे उन्होंने कहा था कि बाबा मिल गए हैं, लेकिन कोर्ट ने बाकायदा जो आदेश जारी किया उसमें शिवलिंग की चर्चा की है और वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं और कमिश्नर हैं उन्हें उनकी पूरी सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही वो ये भी कहा है कि उस जगह जहाँ पे अभी फ़िलहाल जो मस्जिद का वजूखाना था वहाँ पर पूरे इलाके को सील करने का भी आदेश दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो सर्वे की जो बहुत बड़ी जो खबर है वो यही है कि वहाँ शिवलिंग मिला है और जिस बात को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट में गए थे, वादी ये मांग कर रहे थे कि नंदी के सामने का हिस्सा जहाँ पर पहले सिंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था वहाँ शिवलिंग भी था और आज वही उसी इलाके से शिवलिंग की बरामदगी इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं इस बात में बड़ा दम था और इसी के तहत जो कोर्ट की कार्रवाई भी थी वो आगे बढ़ी थी। और इस खबर के मिलने के बाद ही देखिए वाराणसी का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हमने कई इलाकों में लोगों से बात की, लोग खुश हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, सोमवार का दिन है, बाबा काशी विश्वनाथ का दिन है और इस दिन ये शिवलिंग मिलने की बात आने के बाद कई भी लोगों में काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब सर्वे की बात चल रही थी तो एक पक्ष द्वारा लगातार विरोध जो किया जा रहा था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद पिछले करीब 8 दिनों से रस्साकसी चल रही थी, 8 से 10 दिनों के बीच। उसके बाद यह तय हुआ था कि यहाँ पर सर्वे होगा और सर्वे का काम आज तीसरा दिन कंप्लीट हुआ था। इस दौरान जो कोर्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कोर्ट कमिश्नर थे, वो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो उनकी टीम थी वो हर चीज़ में थी। आज जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था उस समय पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया था, क्योंकि तालाब से जो शिवलिंग मिला था उसके बारे में थी कि वो काला पत्थर क्या है, लेकिन पुरातात्विक विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और प्रथम दृष्टया बताया कि ये एक शिवलिंग है। और उसके बाद ये मामला फिर कोर्ट जो माननीय न्यायालय है वहाँ पे रखा गया था वादी के पक्ष की तरफ से और वादी पक्ष ने उनके
बात पर ये आदेश जारी किया है। हालांकि ये भी जो वादी पक्ष ने कोर्ट में जो कंप्लेन किया था उसमें ये याचिका की थी, उसमें ये कहा था कि इस पूरे इलाके को सील किया जाए और सिर्फ 20 नमाजियों को ही मस्जिद में आने के बाद उन्हें नमाज करने की इजाज़त दी जाए और पूरे मामले की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सीआरपीएफ के कमांडर को दी जाए। हालांकि कोर्ट ने अभी नमाजियों पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, डीएम और कमिश्नर को यह आदेश जरूर दिया है कि उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और उस इलाके में कोई नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे वजूखाना था और नमाजी जो होते हैं नमाज करने के पहले वहाँ वजूखाना जाते हैं, उसके बाद वो नमाज करने जाते हैं। तो वो उस पूरे इलाकों को सील किया जाएगा और कमिश्नर ने आदेश भी जारी कर दिया और डीएम जो खुद मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। अब उस इलाके को सील किया जाएगा और वहाँ पे कोई नमाजी वहाँ पे उस इलाके में नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहाँ पे शुरू से ही मांग की जा रही थी, जहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नंदी है, नंदी के ठीक सामने का जिसकी जो जगह है वहाँ एक तहखाना था और उसी के बगल में ये वजूखाना था और वहीं पे एक तालाब था। तालाब में कल पानी थी, इस वजह से कल रात में उसमें कल जो सर्वे का काम चला था वहाँ पे सफाई नहीं हो पाई थी। आज सुबह वाराणसी जल निगम की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, मोटर पंप पहुँचे, टेक्निकल पहुँचे, स्टाफ पहुँचे और उसके बाद पहले पानी को निकाला गया और उसके बाद वहाँ पे किए, लेकिन पानी हटने के बाद वहाँ सीलिंग नज़र आया और उसके बाद उसे सहेज के रखा गया और उसके बाद कोर्ट को इस बात की इतला दी गई कि वहाँ से मिला। देखिए पूरे जो सर्वे का काम हुआ उसमें कई एविडेंस मिले हैं और इस जो वादी पक्ष है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो एविडेंस मिले हैं उनको सहेजने की काफ़ी ज़रूरत है, वहाँ सुरक्षित रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अभी किसी जो मस्जिद कमेटी है उनका वो क्षेत्राधिकार पड़ता है, इस वजह से वो कोर्ट गए थे। अब फिलहाल कल कोर्ट में बहस होनी है, कल जो रिपोर्ट है वो कल कोर्ट में सबमिट होनी है और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि अभी तो सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है कोर्ट में गई तक नहीं है, जो जज हैं उन्होंने देखा नहीं है, जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, उससे पहले आप देखिए क्या माहौल बन गया है। लॉयर भी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, ये भी बातें सामने निकल कर आई हैं कि तय हो गया वहां पर क्या है, बम बम बोल रहा है काशी। ये कोर्ट के सर्वेक्षण को देखने से पहले, कुछ सुनाने से पहले इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बात कहना, क्या ये ठीक है? विपनेश, एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आज के सर्वे के बाद जो चीज़ें मिली हैं उसके बाद से हिंदू पक्ष के वकील मजिस्ट्रेट के सामने गए थे और मजिस्ट्रेट ने जो आदेश लिखा था उस आदेश का एक हिस्सा मैं पढ़कर सुना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। तो मतलब ये कि ये संज्ञान में लाया गया, बनारसी कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि आज क्या मिला है और वो कितना क्रूशियल एविडेंस है, लिहाजा उसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है, अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है। और ये जब संज्ञान में उनके लाया गया है उसके बाद से कोर्ट ने बकायदा ये आदेश पारित किया है। तो ये बात जो लोग कह रहे हैं, हिंदू पक्षों के उल्लास को और उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब उनके पक्ष में किसी भी पक्ष के उसमें समर्थन में सबूत मिलेंगे तो उल्लास होना जाहिर सी बात है। और इस बात को कोर्ट के सामने स्वीकार कहा गया है और कोर्ट ने इस बात को अपने आदेश में लिखा है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। तो विपनेश, इसको ऐसे समझिए, हालांकि सर्वे की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को जानी है, कल उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच और एक पेच है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह मांग किया गया है कि बनारसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक दी जाए, जो सर्वे हो रहा है वो रोक दिया जाए। हालांकि सर्वे हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है तो हो सकता है कि सर्वे की रिपोर्ट को ओपन न किया जाए, लेकिन कल दोनों जगह सुनवाई होनी है। और विपनेश, जो आपने सवाल पूछा था कि चूंकि आप इस पूरे एक हफ्ते की जो प्रक्रिया चल रही थी कि जिस तरह से सर्वे शुरू हुआ, सर्वे रुक गया, उसके बाद से जो एडवोकेट कमिश्नर थे एक की जगह पर 3 किया गया, तो लोगों में उत्सुकता थी, कौतूहल था कि क्या मिलने वाला है। और जब मिला है जिस चीज को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि जो मंदिर पक्ष के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि उस मस्जिद में कुछ मंदिर के अवशेष इस तरह से हैं जो उनके पक्ष में हैं, तो उल्लास होना प्रभाकर मिश्रा, वक्त की कमी है और मेरे साथ राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, क्योंकि ये मामला राजीव मुझे ऐसा लग रहा है लंबा खिंचने वाला है। सुप्रीम अदालत भी इस पर कुछ सुनवाई करने जा रही है कल से।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगी, प्रभाकर ने कहा, लेकिन इस वक्त विपनेश में बड़ी खबर आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ परिसर में जो नंदी की मूर्ति है और जिधर की तरफ मुंह करके नंदी की मूर्ति है, वहां से सूत्रों के मुताबिक, और मुझे पक्की जानकारी इस बात की है, सूत्रों के मुताबिक 83 फीट की दूरी पर जो हौज है उसके भीतर शिवलिंग जैसी कोई चीज पाई गई है। और जब आज वीडियोग्राफी के दौरान उस चीज को पाया गया, वहां देखा गया, उसकी वीडियोग्राफी हुई, तभी वहीं पर मेरी जानकारी के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर को हिंदू पक्ष ने तुरंत एक एप्लीकेशन दी कि इसको संरक्षित को और इसके सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोग्राफी के बाद इसके साथ कहीं छेड़छाड़ हो जाए। और हिंदू पक्ष के वकील तुरंत अदालत में गए और उसके बाद जिला अदालत ने निर्देश दिया सीआरपीएफ कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिला प्रशासन को कि उस जगह को तत्काल सील कर दिया जाए ताकि वहां पर कोई जा न सके, कोई छेड़छाड़ न की जाए। ये एक बड़ी खबर है जो कि सूत्रों के मुताबिक निकल करके आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर मैं बता दूं कि ये जो 3 कमिश्नर अदालत की तरफ से, जिसमें स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह है और अजय प्रताप मिश्र जो पहले से, अजय कुमार मिश्र और अजय प्रताप सिंह, ये तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट अलग अलग अदालत को देंगे। और ये रिपोर्ट 2 से 3 दिन, यानी 3 दिन और वक्त लग सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियोग्राफी की गई है। और इस मामले में मैंने स्पेशल जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह से भी ये पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बड़ी जानकारी राजीव रंजन दे रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।